नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान के कार्यालय में आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। भव्य मिलन समारोह हुआ जहां पर कई लोग जो हैं चिराग पासवान के पार्टी का दामन थामे। वैसे में सबसे मुख्य चेहरा रहा सोनू सिंह का। सोनू सिंह ने आज चिराग पासवान के पार्टी का दामन थाम लिया और बड़ा वादा किया कि 2025 में वो बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें कड़ी मेहनत करते हुए चिराग पासवान को जैसे 5 सीट मिली थी और 5 सीट जीते हैं, वो वही स्ट्राइक के तहत 2025 में भी रहेंगे। लेकिन राजू तिवारी ने चाचा को लेकर बड़ी बयान दे दिए हैं। मीडिया ने जब राजू तिवारी से पूछा कि क्या चाचा अब भी एनडीए का हिस्सा है, तो राजू तिवारी का क्या कुछ कहना आया सामने, जिसके बाद पूरी बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। पहले आप राजू तिवारी का बयान को सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं विस्तार से। अब उनकी बात किससे हुई है, उनको धोखा मिला है तो किससे मिला है, ये तो वही स्पष्ट करेंगे ना। और चुनाव, फिर मैंने कहा कि सभी दल को सभी सीटों पर चुनाव, सबको लड़ने का अधिकार है। वो जैसा बोल रहे हैं उनको लड़ने का अधिकार, उनको लड़ना चाहिए था। हमको लगता है जब से पार्टी हमारी 2 भाग में बटी है तब से एक भी चुनाव लड़ने का उन्होंने काम नहीं किया है। वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका निर्णय स्वयं लेंगे। देखिए, राजनीति में चुनौती नहीं होता है। हम लोग अपने काम में अपने नेता के विज़न में विश्वास रखते हैं। हम लोग चुनौती नहीं मानते हैं। चुनौती है जनता की समस्याओं को दूर करना, जनता के सुख दुख में शामिल रहना। ये हमारे पार्टी की प्राथमिकता है। हमारे नेता कि चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनका विजन है घर घर तक पहुंचाना, और जो हमारे नेता की नीति है उसको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारे लिए चुनौती है जिसपे हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 1-1.25 महीने भी नहीं बीता होगा, तो थोड़ा सा मौका आप लोगों को देना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में जो हमारे नेता को मंत्रालय मिला है, अभी पिछले दिनों ही मौर्या में एक बड़ी उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की है। निश्चित रूप से बिहार में लाभ मिलेगा। अब देखिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम करके दिखाया और उनके स्वर्गवास के बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो संस्थापक की सोच है उसको निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर लागू करने वाले हैं। विधानसभा में दावेदारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। कौन दावेदारी कर रहा है? अब दावेदारी कर रहे हैं तो लड़े ना, कौन उनको रोक रहा है? वो एनडीए से टिकट मांग रहे हैं ना। अब एनडीए से मांग रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं उनका नाम स्पष्ट करें, उनसे लड़ें। इसमें हम कहाँ हैं? हम अब वो तो एक बार आप देखे होंगे जब उनको एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा में, तो निर्णय लिए थे कि हम लोग लड़ेंगे, फिर नहीं लड़े, फिर बीच में बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र हैं, वो लड़ें कि नहीं लड़ेंगे वो तो उनसे वही बताएंगे ना, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? एनडीए में हमको नहीं लगता वो हैं। अब एनडीए में हैं, कहाँ हैं उनको बताइए। एक भी सीट मिला नहीं तो कैसे उनको एनडीए में मान रहे हैं? एनडीए में नहीं है, मेरे समझ से तो नहीं है। देखिए, एनडीए में थे वो, हम स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए से स्वयं को इस्तीफा कौन दिया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। उसके बाद बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बजाबते उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी मेरे सांसद हैं सब लोग लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। तब एनडीए में है कि नहीं वही बताएंगे ना सर। जी हाँ, तो सुना आपने राजू तिवारी को। राजू तिवारी ने साफ तौर पे चाचा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाचा एनडीए का हिस्सा होते तो इस तरीके से अकेले नहीं पड़ते, जिस तरीके से इस वक्त वो अकेले राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी जाती है, तो वो स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के जो चाचा जी हैं वो एनडीए का हिस्सा है। ये राजू तिवारी का कहना था। वैसे में राजनीति जो है बेहद गर्म हो गई है और क्या कुछ अब देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में। चाचा की ओर से इसका किस तरीके से हमला आता है, किस तरीके से बयान निकलकर सामने आता है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।